यूनियन के महासचिव उर्मिला रावत जी, अध्यक्ष रूपा राणा जी, वाइस प्रेसिडेंट शकुंतला जी, भिवानी के प्रेसिडेंट पेन राजबाला, रतन जिंदल जी, अलग अलग जिलों से आए हुए क्रांतिकारी साथियों, शुरुआत में भी शकुंतला जी ने आपको पूरा डिटेल में बताया कि आज का हमारा जो ये प्रोटेस्ट है किस संदर्भ में है। साथियों, हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की संघर्ष की कहानी बहुत ही सुंदर है। चाहे कुछ के अंदर में किसी कोने में कोई डर किसी बहन के मन में कहीं बैठ गया हो तो मैं कह नहीं सकती, पर पिछले दिनों जो एक लंबी हड़ताल की शानदार लड़ाई हरियाणा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर CI2 के नेतृत्व में जो लड़ी और जीती, लड़ी नहीं, एक इतिहास जीत के साथ साथ आप सबको पता है कि उन दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वहां का आंगनवाड़ी वर्कर भी आंदोलन में था, पर उनका नेतृत्व कई और विचारधारा वाला कर रहा था। वो लोग टर्मिनेट हुए हमसे पहले और उनको मिसगाइड किया गया कि अब कोर्ट चाहिए। आज तक भी एक भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर दिल्ली की बहाल नहीं हुई। पर मैं बधाई देती हूं हरियाणा CI2 की टीम को, CI2 के नेतृत्व में काम करने वाली हमारी आंगनवाड़ी की टीम को, गला खींच रहा जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड दर्ज किया और एक उदाहरण हम देश के हर राज्य के अंदर देते हैं कि वो देखो हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर झांसी की रानी की तरह, मर्दानियों की तरह लड़ी, ना जंगल से डरी, ना जेल से डरी, चाहे रस्सियों से बांध के पंचकुला के टोल प्लाजे पे रानियों तक के अलग अलग जगहों के पुलिस स्टेशनों में बंद करने के बाद, घरों से गिरफ्तार करने के बाद इस लड़ाई की रफ्तार को ये बीजेपी की सरकार रोक नहीं पाई और रोकी नहीं। इसके बाद मानदेय का बढ़ाना, इंक्रीमेंट का लेना और टर्मिनेट बहनों को बहाल कराना, और खुद सरकार ने जो बोला था 75% काटेंगे, उसके बाद भी उसको भी वापस लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी वालों को लगा था कि हरियाणा का जो माहौल था कि हमारी सरकार तो आनी नहीं है, जाते जाते बोल देते हैं कि वो 1500 750 भी दे देंगे, पर उनको पता नहीं थी कि तुमने खेलनी मेलनी माता देखी है, आड़बड़ खसरा नहीं देखा कि ये अपनी चीजें लेके छोड़ेगी, तुम्हारी मुंह से निकली हुई जबान वापस अंदर जाएगी, पर जो इनके हक की बात है वो आपको लागू करना पड़ेगा। आज मसला क्या है? आज मसला है फेस ID का, आज मसला है ग्रुप फोटो का, डिजिटलाइजेशन का, कि भाई पेट में कोई दाना जावे चाहे ना जावे, पर भारत की जो वेबसाइट है उस पर सारी दालों की फोटो होनी चाहिए, फ्रूट की फोटो होनी चाहिए, और सुपरवाइजर प्रेस डालती है सेम मैम मत काटो, स्टंट तो बिल्कुल ही ना काटो, बोने ना दिखाओ, सारे ने 6 फुट की जबान ऊपर होने वाले दिखाओ, भैया दिखाओ। फोटो खींचने से या वेबसाइट पे फोटो डालने से बच्चे का कद नहीं बढ़ने वाला। आप उसको डाइट कितना देते हो, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी
क्वालिटी कितनी है। इतना गंदा सत्तू और इतना गंदा मिल्क पाउडर जो देखने में भी अच्छा नहीं, उससे किसी बच्चे का कद बढ़ेगा या फोटो खींचने से बढ़ेगा। इसलिए ये हमारी बहनों ने बहुत अच्छा फैसला लिया और ये लड़ाई अकेली हरियाणा की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश में है। ये फोटो खींचने का रिवाज, ये फेस आईडी, ये बताओ भाई, जब तुमने आधार कार्ड बनवाए ये पहले तय किया था कि ये नंबर बदलना नहीं है भाई, ये इसी से केवाईसी भी होगा बाद में। अब किसी का नंबर बंगाल चला गया, किसी का नंबर बिहार चला गया, किसी का नंबर असम चला गया, आज और नंबर किसी और से आधार कार्ड रजिस्टर्ड है, ओटीपी जा रहे बंगाल और बिहार में, वो बता नहीं रहा, बता रहा तो वो दूसरा खाता साफ कर रहा है, लिंक भेज रहे हैं। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम अलग अलग स्टेट्स में जो हो रहा है, हरियाणा के तो खुद एक डीपीओ को साइबर क्राइम के खिलाफ ऑर्डर जारी करना पड़ा था कि इस गांव में इस आंगनवाड़ी सेंटर से ये ऑल इंडिया का ऑफिसर बन के किसी ने कॉल करके लाभार्थी का खाता खाली किया, जो पीएमजीवाई स्कीम के जो पैसा आता है उसके लिए। तो आप बताइए 100 ग्राम आपने कोई दाना देना है कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। और 100 ग्राम दाने के लिए कौन आएगा? गरीब घर की औरतें जो लोगों के घरों में जोड़ा अपना झाड़ू पोछा करते हैं, ये लकड़ी काटने जाती हैं, भट्ठों में काम करने जाती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क। हरियाणा की गवर्नमेंट जो मंत्री श्रुति चौधरी होगी जो बात करने को भी तैयार नहीं, उसको खुद को सोचना चाहिए कि तू एक लड़की है, तू अपनी माँ के अधिकार पे आके तू मंत्री बन गई, और ये बेटियां, ये लड़कियां जो सड़क पे बैठी हैं, इनके अधिकार कहाँ हैं? तू तो उत्तराधिकारी बन के बैठ गई, इनके तो पूरे परिवारों को तुमने शोषण के राह पे चलाया हुआ है, पैसे डाला जा रहा है। और जब इनसे बात करे तो विधानसभा में बोलते हैं ये तो जी 4 घंटे ही काम करती हैं। कोई पूछ के देखो कि आंगनवाड़ी वर्कर ने सुबह 7 बजे से काम शुरू हो जाता है, पड़ोस के गांव के बुजुर्ग, कोई पेंशन के लिए, कोई ओटीपी के लिए, कोई आधार कार्ड के लिए, कोई बैंक की कॉपी के लिए, कोई कन्या जागृति के फॉर्म के लिए, कोई पीएमजीवाई फॉर्म के लिए कि मुझे खेत में जाना, मेरा पहला ही भर दे। तो हम गांव में रहने वाले हैं भाई, हम कैसे बोल सकते हैं कि ताऊ तू 9 बजे के बाद आइए? हम कैसे बोल सकते हैं कि ताई तू आंगनवाड़ी में आइए? क्योंकि हमने उस मोहल्ले में रहना है, उस परिवार में रहना है, उनके साथ काम करना है। इसलिए हमारे काम की कोई लिमिटेशन नहीं है, टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसा अदारा नहीं है जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के बराबर काम करता हो। ना इलेक्शन वालों का हमारे बिना काम चलता है, ना रूरल डेवलपमेंट का काम चलता है, ना हेल्थ का काम चलता है, ना वेलफेयर का काम चलता है। एक डिपार्टमेंट की एक स्कीम में भर्ती करके 5-5 डिपार्टमेंट का काम हमारे ऊपर लिया जा रहा है। और जो ये पोषण पखवाड़े का काम है, इसमें 16 डिपार्टमेंट का काम है, ना कि अकेली आंगनवाड़ी का काम है, पर सारा काम हमारे ऊपर ही लाता जा रहा है। जैसे बोलते हैं हरियाणा में कि गरीब की जोरो सबकी भाभी, वो बड़ा काम हमारा है। आंगनवाड़ी वर्कर अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और आपके साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। और जो मैंने बताया कि हम CI2 के नेतृत्व में काम करते हैं, हमारी CI2 का एक संगठन है जो देश के अंदर बहुत बड़ा संगठन है, जिसकी करोड़ों तक मेंबरशिप है, और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत भी होती है। तो हमारी जो जनरल काउंसिल है चुनी हुई है,